हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग एंड आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, पहले मैंने आप सब लोगों से बोला था ना कि मेरे जब अमरूद रेडी हो जाएंगे तब हम दोनों सबसे बात करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। देन बहुत लोग आए थे मेरे घर और सबको हमने अपने नियरली 50 अमरूद तोड़े हैं और सबको खिलाए भी हैं। लेकिन अगेन हम लोगों के इस प्रोग्राम के लिए कुछ अमरूद हमने बचा कर रखे कि हमको यूट्यूब में अपने प्रोग्राम करने हैं और सभी को दिखाने हैं कि मेरे कैसे को मैंने अच्छे से ये हाइब्रिड वाली जो पिंक मैंने बताया था आप लोगों को, वही मेरा ये अमरूद है जो कि देखिए पूरे तरफ में ही वैसे ही लगे हुए हैं। एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय टू ईट विथ सॉल्ट। ओके, देख लीजिए मैं नमक लेकर आई हूँ और नमक के साथ काट के खाने जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ही मन कर रहा था कि मैं चाकू से अपने जितने भी अच्छे अच्छे हैं जो अमरूद मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, तो मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा है। तो मैं जा रही हूँ अब इसको तोड़ के फिर मैं इसे खूब बढ़िया काटूंगी, काट के खाने जा रही हूँ। तो देखिए ये हमने ले लिया, अब इसको हम इंजॉय करने जा रहे हैं। देन आप लोग भी अपने टेरेस पर लगाइए और जितने अच्छे अच्छे प्लांट है लगा करके इंजॉय कीजिए। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स को ये हुनर आना चाहिए कि कैसे टेरेस गार्डन बनाया जाता है, कैसे टेरेस गार्डन को एंजॉय किया जाता है। आज मैं ये अब डेली एक एक आइटम मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा बताती हूँ तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने घर में अच्छे प्रोग्राम कीजिए और सोच समझ कर कुछ पौधे लगाइए। लगाने के बाद यू इन्जॉय इट वेरी नाइस। 1 ईयर आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर इसलिए टफ पड़ता है कि हमको हार्ड वर्क ढूंढता है मेरा प्लांट। जब ये प्लांट सही हो जाते हैं देन हम इंजॉय करते हैं, बिकॉज़ हमको हर चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। 1 साल लगता है अपने आप को सेटिंग करने में कि क्या कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ लगाना है। घर पे ही बहुत सारे चीज़ हमें मिल जाते हैं जो कि हम डाल के यूज़ करते हैं, जैसे कि इनके लिए खाद बनाना, तो कुछ खाद तो हम खुद ही बना लेते हैं। और दूसरा चीज़ कि जब कभी भी यू आर गोइंग टू क्लीन योर क्लोथ्स, दैट वेस्टेज वाटर यू यूज़ दैट टाइम थोड़ा सा शैम्पू एंड थोड़ा सा डिटॉल डाल के अपने सारे प्लांट को धुल दीजिए। इससे क्या होता है, प्लांट जब नहा लेते हैं तो कैसे हम लोग भी नहाते हैं तो हम लोग को फ्रेशनेस फील होता है, वैसे ही हमारे प्लांट को भी ये फील होता है कि कोई कीड़े मकोड़े उन्हें तंग नहीं कर रहे हैं। एक वाइट कलर की मकड़ी आती है जो कि सारे फ्रूट्स को ही बर्बाद कर देती है। तो इसलिए अपने चीज़ को हम खुद से केयर कर सकते हैं, खुद से उनको हर किसी भी कीड़े मकोड़े से बचा सकते हैं। और कीड़े मकोड़े से बचाना हमारा, जैसे कि हम अपने सारे बच्चों का केयर करते हैं, अपने फैमिली का केयर करते हैं, सेम हम लोग अपने प्लांट का भी केयर करते हैं। तो ये है हमारा केयर टिप्स जो मैंने किया है। अभी भी मेरे कम से कम 15-20 हैं और अगेन स्टार्ट हो चुके हैं इसमें छोटे छोटे आने, क्योंकि ये साल भर हमको फ्रूटिंग देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आप सबसे बोलती हूँ कि जब भी प्लांट लीजिए तो अच्छी जगह से लीजिए, उनके बारे में पूछ कर लीजिए कि ये कौन सा है, कहाँ वाला है, इलाहाबादी है या फिर हाइब्रिड पिंक है, हाइब्रिड वाइट है, जो भी है आप पूछ करके लीजिए। एंड देन स्वीट हो, टेस्टी हो, तो ये मेन मैटर रखता है। तो हम लोग जब इसकी जानकारी ले लेते हैं देन हमने तो अभी तक ऐसा ही किया है। और जो भी ली हूँ भगवान की दया से मेरे सारे प्लांट ही अच्छे हैं, चाहे वो रोज़ हो, चाहे वो अभी तो मैं गेंदे के फूल पर पूरा अभी दिमाग रखी हूँ। गेंदे का फूल, कलीफ्लावर, कैबेज एंड टोमेटो, ये एंड या एक और चीज़ है, क्या है वो, नहीं स्प्रिंग ऑनियन तो हो गया। तीसरा चौथा चीज़ क्या चीज़ है, कुछ तो है, बीन्स।
तो मैंने बीन्स के भी एक 10 प्लांट लगाए थे, लेकिन कुछ चिड़िया आती हैं जो कि मेरे बीज को ही निकाल के खा के चली जाती हैं। तो फिर खैर उनको भी कुछ चाहिए होता है, तो अब मैं समझ ली हूँ, तो उनके लिए कुछ कटोरी में रख देती हूँ ताकि मेरे सीड की तरफ वो नहीं जाती हैं। लेकिन कुछ इतनी बदमाश होती हैं कि वो सीड रख उनके खाने के लिए कुछ रखने के बाद भी वो उस मिट्टी को खोदना उनका आदत है, बिना खोदे वो नहीं जाती हैं। तो इस वजह से मुझे केयर करना पड़ता है। कोई भी अपने टेरेस पर कुछ भी किया है तो उसको बहुत अच्छे से आप देखिए, बहुत ध्यान दीजिए, तो आपका टेरेस गार्डन बहुत ही बढ़िया होगा, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा हल्दी कितना खूबसूरत रूप लिया है। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाऊंगी, और देन देखिए कि मैं धीरे धीरे ही, बहुत बड़े पैमाने में नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग कुछ सीख सको और हमारा ज्ञान बढ़ता रहे, मेरा ये सोच है और कुछ भी नहीं है। इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें जैसे हम मार्केट में जाके ख़रीद कर लाते हैं, ये सोचकर कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, तो नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरे घर हर चीज़ होना चाहिए मेरे टेरेस गार्डन में, कि ताकि मैं जब हमको ये ज़रूरत है कि बाहर की नहीं खानी है तो मेरे घर में है, मैं खा लूँगी। ये होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। यदि आपके पास ये सुविधा है तो मैं सारी बहनों को कहूँगी कि प्लीज़ अपने छोटे से गार्डन को आप ज़रूर करो, और खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।